हर हर महादेव दोस्त, क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में एक ऐसा धाम है जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग और माता सती का शक्तिपीठ एक साथ है, एक ही प्रांगण में स्थित है। एक ऐसा स्थान जिसे खुद लंकापति रावण ने अपनी कठोर तपस्या से धरती पर लाया था। आज हम आपको ले चल रहे हैं झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कामना लिंग, जहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। 105 किलोमीटर की कठिन पैदल कांवड़ यात्रा से लेकर रावण के अहंकार और शिव के वैद्य बनने की रहस्यमयी कहानी तक आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा धाम की पूरी गाइड और इतिहास जानने को मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। दोस्त, बात त्रेता युग की है। लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसने हिमालय पर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर काटकर अर्पित करना शुरू कर दिया। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने लगा तो भगवान शिव प्रकट हुए और उसने वरदान मांगने को कहा। रावण ने मांगा कि शिव जी स्वयं उसके साथ लंका चले। शिव जी तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रखी, अगर तुमने इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर रखा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर इसे कोई हिला नहीं पाएगा। देवता डर गए कि अगर शिव जी लंका चले गए तो रावण अजय हो जाएगा। भगवान विष्णु ने माया रची। जब रावण देवघर के पास पहुंचा तो उसे तीव्र लघु शंका महसूस हुई। उसने पास खड़े बैजू नाम के एक चरवाहे को शिवलिंग थमा दिया। भार अधिक होने के कारण बैजू ने शिवलिंग को वही जमीन पर रख दिया। रावण जब लौटा और उसने शिवलिंग उठाने की कोशिश की तो वह टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित होकर रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया, जिससे शिवलिंग जमीन में धंस गया। आज भी बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर वह निशान मौजूद है। बैद्यनाथ धाम की सबसे बड़ी खासियत इसका दुर्लभ धार्मिक संगम है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तब माता का हृदय इसी स्थान पर गिरा था। इसलिए यह 51 शक्तिपीठों में से एक हृदय पीठ भी है। यहाँ मुख्य मंदिर भगवान शिव और सामने स्थित माता पार्वती के मंदिर के शिखरों को एक लाल पवित्र धागे से बांधा जाता है, जिसे गठबंधन कहते हैं। मान्यता है कि जो भी शादीशुदा जोड़ा यहाँ आकर गठबंधन करता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय और अखंड रहता है। साथ ही भगवान शिव ने रावण का कटा हुआ सिर जोड़कर उसे नव जीवन दिया था, यानी एक वैद्य डॉक्टर की तरह उसका इलाज किया था। इसलिए इन्हें वैद्य धाम कहा जाता है। यहाँ जल चढ़ाने से शारीरिक बीमारियां दूर होती है। हर साल सावन, जुलाई, अगस्त के महीने में यहाँ दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला लगता है, सर्वरानी मेला। लाखों कंवरिये बिहार के सुल्तानगंज पहुंचते हैं, जहां बहती है उत्तरवाहिनी गंगा। यहाँ से जल भरकर श्रद्धालु 105 किलोमीटर नंगे पैर पैदल यात्रा करके देवघर पहुंचते हैं। कंकड़, पथरीली सड़कें और छाले पड़े पैर, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही नारा होता है, बोल बम कवरिया बम। इस यात्रा में 3 प्रकार के श्रद्धालु होते हैं। सामान्य कवरिया जो 3 से 4 दिन में आराम से यात्रा पूरी करते हैं। डाक बम जो जल भरने के बाद बिना रुके बिना सोए 24 घंटे के भीतर 105 किलोमीटर दौड़कर जल चढ़ाते हैं। शीर्ष दर्शनम जो मंदिर पहुंचकर विशेष व्यवस्था के तहत दर्शन करते हैं। अगर आप बाबा धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातें जान लेना बेहद जरूरी है। यहाँ जल चढ़ाने के लिए तांबे या पीतल का लोटा इस्तेमाल किया जाता है। स्पर्श पूजा और जलाभिषेक के लिए सुबह जल्दी लाइन में लगना सबसे बेहतर विकल्प है। भीड़ के दिनों में पास या कूपन व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। देवघर पहुंचना अब बहुत आसान हो चुका है। अब हवाई मार्ग से देवघर एयरपोर्ट शहर से केवल 12 किलोमीटर दूर है, जहां से दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें हैं। रेल मार्ग सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन है, जो मंदिर से मात्र 8 किलोमीटर दूर है। जसीडीह भारत के सबसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से पटना, रांची, कोलकाता और धनबाद से सीधे बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाती है। रहने के लिए यहाँ धर्मशालाओं से लेकर बजट में 3 स्टार होटल तक उपलब्ध है, 500 से 3000 प्रति रात। और हाँ, देवघर आए हो तो प्रसिद्ध देवघर का पेड़ा और तिलकुट का स्वाद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद आप देवघर के इन प्रसिद्ध स्थानों पर भी जा सकते हैं। बासुकीनाथ धाम देवघर से 42 किलोमीटर दूर। कहा जाता है कि बैद्यनाथ दर्शन के बाद बासुकीनाथ जाना अनिवार्य है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। त्रिकुट पर्वत या रावण का पसंदीदा स्थान माना जाता है। यहाँ आप रोपवे का आनंद ले सकते हैं। तपोवन पहाड़ियों के बीच बनी गुफाएं, जहां महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी। नौलखा मंदिर बेलूर मठ की तर्ज पर बना 9 लाख की लागत से बना खूबसूरत राधा कृष्ण मंदिर। बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और त्याग का केंद्र है। अगर आप भी बाबा के दर पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी ट्रैवल लिस्ट में इसे शामिल करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए जय बाबा बैद्यनाथ।